बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर मैं शहद के मुतालिक बात करने जा रहा हूँ और लोग किस तरीके से अपनी मनगढ़ंत बातें और समाज में ऐसी बातें लेके आते हैं जिसका कोई कहा जाए कि जिसकी कोई दलील नहीं है अपने मन से। और यही बात इस्लाम में मना है कि अपने मन से आप कोई बात नहीं करेंगे। इससे समाज में बुराइयां फैलती हैं, इससे समाज में गलत बातें राइज होती हैं और फैलते फैलते एक वो चीज़ बन जाती है और नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ती चली जाती है जनरेशन में। और वो चीज़ें आगे चल के एक रूप धारण कर लेती हैं। अगर हिंदी में बताया जाए, शहद के मुतालिक ये कहा जाता है कि जो छत्ते का शहद होता है वो प्योर शहद होता है। जो फार्मिंग होती है, बी फार्मिंग होती है, जो बॉक्सेस लगाए जाते हैं, ये नकली होता है। दुनिया जान की बातें की जाती है। मैं 10-12 साल से शहद का काम कर रहा हूँ। तो आदमी कोई साल 6 महीना 2 साल भी काम करता है, उसको एक्सपीरियंस हो जाता है, उसको तजुर्बा हो जाता है और काफ़ी जानकारी हो जाती है। तो चीज़ ये हो गई है, जब कंपाउंडर एक बच्चा कंपाउंडर जो है दवाई निकालने में एक्सपर्ट हो जाता है, साल 2 साल डॉक्टर के पास में काम करता है और दवाई देने लगता है दूसरों को घर में। किसी को अगर माजरत चाहते हैं, बुखार उखार अगर है, नज़ला है, तो उसको ये चीज़ दवा दे देता है। वो इतनी मालूमात हो जाती है। तो जो आदमी 10-12 साल से शहद का काम कर रहा है तो उसको क्या नॉलेज नहीं होगी। अब आपको बात मैं बताता हूँ और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि लोगों की इस्लाह हो, लोगों की हिदायत हो। देखिए, जो बॉक्सेस होते हैं इसमें भी छत्ता होता है और मधुमक्खियाँ निकलती हैं इनको जंगलों में, बियाबानों में और वहाँ पे जहाँ पे फूल के बाग हों, दरख्त हों, वहाँ पे प्लांट किया जाता है, लगाया जाता है। बॉक्सेस जाके खेतों में, देहातों में, नदियों के पास में जहाँ पे फसल होती है वहाँ पे प्लांट किया जाता है। वहाँ पे बॉक्सेस रख दिए जाते हैं। पूरा आदमी वहाँ पे रात भर टिकता है, टिकने वाले, और काफ़ी महीनों तक जब तक फसल रहती है, सीज़न रहता है, उसको वहाँ पे रखा जाता है। फिर वो बॉक्सेस उठा लिए जाते हैं, फिर वहाँ पे आके उनसे शहद निकाल लिया जाता है। और इंशाल्लाह मैं वीडियो भी इसका अपलोड कर दूंगा कि क्या प्रोसेस होता है पूरा। तो अब लोग जो कहते हैं कि उनका मानना ये है कि जो पेड़ में लगा हुआ छत्ता है वो ओरिजिनल है, ये नकली है। अरे भाई देखिए, अक्ल की बात है। पहले आप डेयरी पे जाते थे, भैंस का दूध आपके सामने निकाला जाता था, बाल्टी में आप ले आते थे। अब आज के दौर में देख ली, पैकेट में आपके घर में दूध आ रहा है। तो फॉर्म चेंज हुआ, दूध है उसके अंदर, मगर पन्नी की पैकिंग में आ गया है। पहले आप घरों से थैले बोरियां लेके जाते थे सामान सौदा लेने, आज पैकेट पैक्ड, हर चीज़ पैक मिल रही है, हर चीज़ पैक मिल रही है। तो दौर बदला नहीं बदला, चीज़ें भी मॉडिफाई हुई, चेंज हुई। तो वैसे छत्ते हुए शहद में आपको क्या परेशानी आ जाती है? फिर आप वही जाइए कि डेयरी पे जाइए, भैंस का दूध दुहाइए, अगर वो ओरिजिनल है तो उसको लेके आइए, पैकेट का लेना बंद कर दीजिए। ऐसे पैकेट के जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, पैकेट में खाने पीने की चीज़ें पैकेट में आ रही हैं, वो लेना बंद कर दिए। थैले में लेके आइए, नहीं थैले में हम लेके आएंगे। तो छत्ता जो होता है वो उसमें लगाती हैं, बॉक्सेस के अंदर छत्ता ही होता है, हनी कॉम्ब जिसे बोलते हैं वो होता है उसके अंदर, वो वहाँ जाके रखा जाता है। सेम वही प्रोसेस है। अब आपकी शर्त ये होगी नहीं छत्ते में लटका ही हुआ। अब एक बिल्डिंग में छत्ते में लटका हुआ है शहर के अंदर, पता चला ना वो वहाँ फूल हैं, छत्ता तो है, ऐसा छत्ता बेकार है। बहुत से जो है यहाँ पे बिल्डिंग देखते हैं हम लोग जो शहर में रहते हैं, बड़े बड़े माले की जो बिल्डिंग होती है और वहाँ पे सरकारी इमारतें या कोई भी इमारत है वहाँ छत्ता लगा देती हैं। शहर में कहाँ न पेड़ होते हैं, ना फूलों के कोई बाग होते हैं, और बिल्डिंग में लगा हुआ छत्ता, तो मधुमक्खी कहाँ से उसमें फूल का रख लेके आएगी जब कुछ है ही नहीं। तो आज के दौर में जो प्लांट वाला आ रहा है, फार्मिंग वाला हनी, ये बेस्ट है उस शहर से जो छत्ता लगा हुआ है किसी शहर में और आसपास ना कोई खेती है, ना खलियान है, ना फूलों की बाग हैं। तो वो तो बिल्कुल, जब मक्खी खाएगी नहीं, फूलों का रस चूसेगी नहीं, तो कहाँ से वो ला के दे देगी? निरा पानी होगा वो। एक तो चीज़ होती है। और ये प्लांट वाला बाकायदा जाके प्लांट खेतों में लगाए जाते हैं, वहाँ मक्खियों को पलायन किया, माइग्रेशन कराया जाता है। वो जाती हैं मक्खियाँ और फिर वहाँ से अरक चूस के आती हैं, बनाती हैं। तो बहुत अच्छे आ गए हैं और काफ़ी अच्छे कई किस्म के आ गए हैं। लीची के बाग में लगाया गया है। जैसे जैसी फसलें होती हैं दूर दूर कश्मीर ले जाके माइग्रेशन कराया जाता है वहाँ का। तो हर जगह अब तो बहुत आसानी कि आपको हर जगह का हर बाग का, हर फसल का जो है, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, बॉक्स उठाए। अब आप
छत्ते वाला जो कॉन्सेप्ट है कि दीवार में लगा हुआ हो, पेड़ में लगा हो, वही छत्ता डिब्बे में लगा दिया। कि फ़र्क क्या है आप ये बताइए? छत्ता एक छत उसमें पेड़ में लटक रहा है, और एक जो है डिब्बे में रखा हुआ है। दोनों में व्हाट इज़ द डिफरेंट? दोनों में फ़र्क ही क्या है ये आप बताइए? मेरे हिसाब से तो कोई फ़र्क नहीं। छत्ता चाहे वहाँ लटके, छत्ता चाहे यहाँ लटके। बात समझ रहे हैं? वही जो मैंने प्रोडक्ट की बात कही। तो ये छत्ता बिल्कुल ओरिजिनल होता है। इसके अंदर मधुमक्खियाँ पाली जाती हैं। वही सेम प्रोसेस होता है जैसे मक्खी। कुछ ऐसा तो है नहीं कि अपने मन से कुछ गलत शहद बना रही हो या मक्खी का प्रोसेस अलग हो गया हो। तो मक्खी का प्रोसेस सेम रहता है। मक्खियाँ ही शहद बनाती हैं, रस चूसती हैं। तो छत्ते का शहद और फार्मिंग का सेम है। बस हाँ, शर्त यह है कि फार्मर जो है, जो मक्खी पालन कर रहा है, वो ईमानदार हो। उसमें उसकी कोई गारंटी नहीं। भाई मेरा जो काम है, मेरा देखा हुआ है, मैं जा चुका हूँ, मेरे पास वीडियोस पड़े हुए हैं, एक नंबर का काम है। और उसके अंदर बाकायदा दूसरे बेईमानी चीटिंग होती है। यहाँ पे हमारे भारत देश में चीटिंग होती है, बेईमानी। तो वो चीटिंग वाला कोई काम नहीं। अब ये बात मैंने बयान की तो कोई चीटर फ्रॉड मिल जाए वो बात अलग है, कि मिक्सिंग कर रहा है शहद के अंदर, मिलावट कर रहा है, तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो तो चीटिंग है देखिए एक। और जो मेरे पास है, मैं जाके देखा है, मैंने फार्मिंग में किया है, मेरे पास वीडियोज़ है, इंशाल्लाह वीडियोज़ अपलोड कर दूँगा। तो एक चीज़ मैंने आज शहद के बारे में ये बयान फरमाई है कि छत्ते का और डिब्बों का जो शहद, ये जो फार्मिंग हो रही है, ये सेम है। और आज के दौर में ये फार्मिंग वाला बेहतर है, क्योंकि हर जगह ले जाया जाता है, दरख्त दरख्त दूर दूर तक के। और वो पता चला है कहीं मैदान जंगल में मधुमक्खी एक छत्ता लगाए है, आप आसपास जो है मकान ही मकान है, आबादी लाखों करोड़ों की है, वहाँ पे एक फूल का कोई बाग नहीं। तो ऐसा शायद बेकार है अगर वो छत पेड़ में भी लगा हुआ है। फिर दूसरी पॉइंट की बात यह है